हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास जो हमारी है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया था, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लो कि कोई पास्ट पार्टिसिपल है, उसका आप सिंथेसाइज करोगे तो कैसे बनाओगे, ये मैंने आपको बताया था कि या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, ठीक। तो आज की हमारी वीडियो जो है बच्चा, वो कौन सी वीडियो है आज हमारी? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या है? नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक। एब्सोल्यूट, ये हमारी वीडियो है, ठीक। इसके बारे में आज हम बात करेंगे क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक। तो जो नॉमिनेटिव जो लिखा है इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, ठीक। क्या होता है? स्वतंत्र। कहते क्या है, होता क्या है? तो ऐसे वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसे वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है उसके सेंटेंस जो भी आएंगे आपके, उसमें जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है बच्चा, वो दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे? वो अलग अलग होंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा था, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उन दोनों का सब्जेक्ट लगभग सेम था, ठीक है। और इसमें जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा दोनों में क्या होगा? वो अलग अलग। समझ गए? समझ गए? तो समझ गए पूरी बात कि मैंने क्या बोला कि जो दोनों सेंटेंस होगा उन दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक। समझ गए? और इसमें जो होगा, जो आपका जो पहला वाला जो सेंटेंस होता है और जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है, पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या बताता है? कारण आपका बताएगा। क्या बताएगा? कारण। और जो दूसरा वाला जो आपका सेंटेंस होता है वो क्या बताता है? परिणाम। क्या बताता है? परिणाम, ठीक। समझ गए? पहला वाला सेंटेंस क्या बताएगा? कारण। और दूसरा वाला सेंटेंस क्या बताएगा? परिणाम। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और उस सेंटेंस के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कारण को बताएगा और कैसे परिणाम को बताएगा, राइट। तो मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा द सन सेट, ठीक। द सन सेट, उसके बाद द स्टार कम इन द स्काई। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। क्या? द सन सेट, जो सूर्य होता है वो सूर्यास्त हुआ, ठीक। उसके बाद लिखा है द स्टार कम इन द स्काई, जो तारे होते हैं वो आसमान में आए। तो ध्यान से देखोगे बच्चा, द सन सेट मैंने लिखा तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? ये क्या बता रहे? ये कारण है कि सूरज का सूर्यास्त होना, जो सूरज है उसका जो सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त होना, ये क्या है? ये कारण है, ठीक। ये क्या है? ये कारण है। और इस कारण की वजह से अगर ये सूर्यास्त ना होता तो बताइए कि जो स्टार हैं वो क्या आते हैं? क्या आसमान में? नहीं आते। अगर सूरज सूर्यास्त नहीं होता तो तारे तो आपको दिखते नहीं। तो कारण क्या है कि सूरज का सूर्यास्त होना, और सूर्यास्त होने के बाद परिणाम क्या निकलता है कि जो तारे होते हैं, जो स्टार होते हैं, वो बादलों में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? परिणाम को बता रहा है, ठीक। क्या बता रहा है? परिणाम को बता रहा है, ठीक है। ये परिणाम को है। अब कह रहा हूँ मैं कि इस तरह के सेंटेंस को मालूम तो पड़ गया होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, कैसे पहचानेंगे, ठीक। मैं बता देता हूँ फिर से कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसा होता है। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र। मतलब ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट अलग अलग होता है, या उस पर जो है जो सेंटेंस होगा दोनों का सब्जेक्ट जो होगा वो अलग अलग होगा। जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या बताएगा? आपको कारण बताएगा। और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो आपको परिणाम बताएगा।
कारण कैसे बताएगा मैंने आपको बता दिया। अब ये जान लो कि इस तरह से के सेंटेंस को आप सिंथेसाइज कैसे बनाओगे, कैसे इसका सिंथेसिस बनाओगे। तो मैं लिख देता हूँ, इसमें लिखना है कि जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब से पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने कि जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब से पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। सपोज कि ये दो सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस में जिसका काम पहले होगा, ठीक, उसमें एक वर्ब मिलेगी। मान लो एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, ये दोनों में वर्ब आपको मिलेंगी, इसमें भी वर्ब मिलेगा और इसमें भी वर्ब मिलेगा। अब इसमें ये चेक करना है कि काम पहले कौन हो रहा है। तो देखो इसमें ध्यान से, द सनसेट, पहले सूरज का सूर्यास्त होना हुआ कि तारे पहले आए। बताओ, तारे तो बाद में आएंगे ना, कि जब तक सूरज सूर्यास्त नहीं होगा तब तक तो तारे आ नहीं सकते। तो काम पहले कौन हुआ, पहले का काम क्या है, ये वाला, उसके बाद ये परिणाम निकला है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि जो कार्य पहले होता है उसके जो वर्ब होती है, तो उस वर्ब से पहले आपको क्या लगा देना है बच्चा, हैविंग का प्रयोग कर देना, उसके बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा। समझ गए। तो ये सेंटेंस लिखा है द सन सेट द स्टार कम, तो कैसे बनेगा ध्यान से देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द सन लिख लिया हमने, द सन। उसके बाद क्या कहना है कि जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब से पहले। तो देखो यहाँ पे ये सेट क्या है, ये वर्ब है, आपका सेट वर्ब है, और उस वर्ब से पहले क्या लगाना है आपको, हैविंग लगाया। तो हमने क्या लिखा, हैविंग लगाया, उसके बाद सेट लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिख दें, सेट। उसके बाद पूरा सेंटेंस को लिख देता हूँ मैं ऐसे, द स्टार कम इन द स्काई। ठीक, एक सेंटेंस और बात कर लेता हूँ मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ कि द टीचर entered in the class, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट stood up, ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब ध्यान से देखना, द टीचर entered in the class, द स्टूडेंट stood up। तो बताइए काम पहले कौन हुआ, तो पहले जो टीचर होते हैं उनका काम क्या है कि इंटर होना, उसके बाद stood up स्टूडेंट ने हुआ है ना। तो जो काम पहले होता है उस काम के पहले आपको क्या करना है, उसमें एक वर्ब होगी और उस वर्ब से पहले क्या लगा देना है आपको, हैविंग लगा देना है। तो पहला सेंटेंस ये रहा, मैंने आपको एक करके बताया, एक सेंटेंस ये आपको करना है। एक तो ये सेंटेंस आपका दो हो गया। तो पहला सेंटेंस क्या है कि इसमें वर्ब आपको ढूंढना है और उस वर्ब से पहले क्या लगाना है, हैविंग लगाना है। उसके देन आपको क्या करना है, सेंटेंस को कॉपीराइट कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चा इतना ही, और अगली वाली वीडियो में इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो तो बढ़िया पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। आज के लिए इतना ही।